सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था, ऑप्शनल हट के यूपी स्पेशल आ गया था, तो मुझे उसको प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि सर उस दौरान मेरा यूपीएससी का भी मेंस था, उसका जस्ट 1 डे आफ्टर ही ये इसका भी मेंस था। तो सर उसमें मेरे यूपी स्पेशल में और हिंदी में काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे। सर मैंने पेपर 5 एंड 6 के लिए मार्केट से बुक्स ली थी 2। उसके अलावा सर मैंने उनको पढ़ा तो वो मुझे ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगी। तो उसके बाद सर जब मैंने देखा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो सर मैंने जनवरी से ही जो मेरे पास हिंदी की बुक थी उसको सर मैंने डेली 30 मिनट्स पढ़ना शुरू कर दिया था सर, क्योंकि मुझे लगता है सर जो हिंदी है वो एक बार में हम उसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सर अभी जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया था 6 मार्च को, तो सर वो नेगेटिव रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, सेल्फ डाउट होने लगा। तो मुझे लगा ये नहीं हो रहा तो पता नहीं पीसीएस भी होगा कि नहीं। सर मुझे लगता है सर जो पीवाईक्यूज हैं सर वो बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाते हैं। सर वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस दिशा में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है। सर जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, सर हम इतनी लंबी जर्नी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने श्वेता बैठी हुई हैं और श्वेता ने यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट कल रात को रिलीज हुआ है उसमें डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत 25वीं रैंक हासिल की है, यानी एसडीएम में 25वीं रैंक। तो सबसे पहले श्वेता बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो पूरी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन रही है इसकी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए। सर मेरी जो यूपीपीसीएस की जर्नी है वो 2022 से शुरू हुई थी। मैंने 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें सर मेरा जो प्रीलिम्स है वो 1 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद सर मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन सर उस दौरान जो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था, ऑप्शनल हट के यूपी स्पेशल आ गया था, तो मुझे उसको प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि सर उस दौरान मेरा यूपीएससी का भी मेंस था, उसका जस्ट 1 डे आफ्टर ही ये इसका भी मेंस था। तो सर उसमें मेरी यूपी स्पेशल में और हिंदी में काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे। और सर इस बार सर मैंने ये वाला प्रीलिम्स दिया, क्रैक हुआ। सर इसमें थोड़ा टाइम मिला मुझे प्रिपेयर करने का, तो सर इसमें मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से और ये हो गया। ठीक है। श्वेता, आपने यूपीएससी का भी इस बार इंटरव्यू दिया था। जी सर। तो एक जो स्टूडेंट को बहुत बड़ी समस्या होती है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस इन दोनों को एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम साथ साथ होते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व की, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया? सर जो जहाँ तक सर यूपीपीसीएस की बात है, सर उसको यूपीएससी का एक अनुषंगिक रूप में देखा जाता है। सर जब तक सर इसमें यूपी स्पेशल के पेपर शामिल नहीं हुए थे, जब से सर इसमें यूपी स्पेशल के पेपर शामिल हुए हैं तब से थोड़ा अलग हो गया है। और सर मुझे लगता है कि अगर हम यूपीएससी पे अच्छे से फोकस करें और जो यूपीपीसीएस की स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे हिंदी है और यूपी स्पेशल के पेपर्स हैं, सर उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, जैसे कभी 1 आवर 2 आवर, तो सर दोनों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न आता है कि जो आपने बोला कि पेपर 5 और 6 के आने की वजह से थोड़ा सा अलग हुआ है यूपी का पैटर्न। तो पेपर 5 और 6 के लिए आपके स्पेसिफिकली रिसोर्सेज क्या थे या कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपका अप्रोच रहा उसके लिए? सर मैंने पेपर 5 एंड 6 के लिए मार्केट से बुक्स ली थी 2। उसके अलावा सर मैंने उनको पढ़ा तो वो मुझे ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगी। तो उसके बाद सर मैंने जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 2024 वाला, तो मैं पीडब्ल्यू के सफलता बैच में एनरोल हुई थी। तो सर वहाँ पर जो यूपी स्पेशल को लेकर जो कंटेंट दिया जा रहा था, मैंने सर उस कंटेंट से अपनी बुक्स को एनरिच किया, काफ़ी वैल्यू एडिशन किया, और जो टॉपिक उसमें शामिल नहीं थे उनके अलग से नोट्स बना लिए। तो सर मुझे जो पीडब्ल्यू का जो यूपी स्पेशल कंटेंट था वो काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे। अच्छा, आपने बोला कि आप सफलता 2024 के स्टूडेंट रहे हो। जी सर। तो सफलता बैच में आपके मेंटोर कौन थे? सर मेरे मेंटोर सत्यप्रकाश सर थे। क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मेंटोरशिप से आपका? सर पीडब्ल्यू में सर मैं मेंटरशिप की बात करूँ तो सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के सर जो मेंटर्स होते हैं वो काफ़ी कॉर्डियल होते हैं। हम उन्हें कॉल ना करें हम भूल जाएँगे, लेकिन वो हमें कॉल करना नहीं भूलते हैं। वो हमें बीच-बीच में कॉल करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई आवश्यकता तो नहीं है, सर वो पूछते रहते हैं। तो सर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल आपको क्या लगता है आपकी जो पूरी ये प्रिपरेशन रही, पूरी ये जो जर्नी रही, इसमें सफलता बैच का या ओवरऑल अगर हम कहें पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला का क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है? तो
इस पर आपका क्या जवाब होगा? सर मैं स्पेसिफिक यूपीपीसीएस की बात करूँ तो सर सफलता बैच का सर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है सर, क्योंकि सर उस दौरान मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रही थी, तो सर अदर जो रिसोर्सेज होते हैं, कोचिंग्स होती हैं, तो सर वो उस पीसीएस के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे सर उस टाइम पे जो पीसीएस मेंस के लिए एकमात्र सोर्स सर मुझे सफलता बैच लगा। तो सर मैंने इससे प्रिपेयर किया, इसके मैंने टेस्ट सीरीज लिखी सर। हालांकि सर मैंने टेस्ट सीरीज जमा नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सर डेडलाइन निकलने के बाद लिखी अपने प्रीलिम्स के बाद। तो सर मैं इसी के टेस्ट लिखे, तो मुझे बेनिफिट हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और इशू जो आपने भी जिक्र किया कि हिंदी का जो पेपर होता है वो यूपीएससी से अलग हो जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। जी तो सर। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर इसका दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ था। जब मैंने देखा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो सर मैंने जनवरी से ही जो मेरे पास हिंदी की बुक थी, उसको सर मैंने डेली 30 मिनट्स पढ़ना शुरू कर दिया था सर, क्योंकि मुझे लगता है सर जो हिंदी है वो एक बार में हम उसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें सर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो सर मैथ्स का कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं आया था, सर मैंने डेली 30 मिनट हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैथ्स के टाइम तक आते आते वो उस पर अच्छी कमांड हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर एक बड़ी दुविधा होती है स्टूडेंट्स के मन में, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें, चाहे वो मेंस की बात करें, या ओवरऑल अगर हम इंटरव्यू के दौरान भी देखें तो करंट अफेयर्स एक बड़ी चिंता बनी रहती है। स्पेसिफिकली जब हम यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी। तो करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने कैसे टारगेट किया? सर प्रीलिम्स के लिए सर जो प्रीलिम्स के टाइम पे कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं सर, वो पीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स निकालते हैं सर, मैं उनसे पढ़ लेती थी। लेकिन सर मेंस के टाइम पे सर जो सफलता बैच में सर जो पीडब्ल्यू की सर मैगजीन, करंट मैगजीन आती थी सर, मैं उसको फॉलो करती थी। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे सर उनको अपनी बुक्स में ऐड कर लेती थी, नोट्स बना लेती थी। इसके अलावा सर टेस्ट सीरीज में भी सर जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे तो सर उनसे प्रैक्टिस हो जाती थी करंट की। ठीक है। अभी जैसे ये 2024 का रिजल्ट आ गया, आप 2025 के मेंस में भी अपीयर कर रही थी। जी सर। तो आई थिंक हिंदी और निबंध का पेपर आपने दे भी दिया होगा। जी सर, दे दिया। तो ये एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि एक पेपर देने के बाद उसके बाद पेपर छोड़कर वापस आ जाना, ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग कैसी है? सर ये फीलिंग सर थोड़ी मिक्स रही सर, थोड़ा अच्छा भी रही, अच्छा तो रहा ही सर, थोड़ा बुरा भी लगा कि मैंने सर अभी जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया था 6 मार्च को, तो सर वो नेगेटिव रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, सेल्फ डाउट होने लगा। तो मुझे लगा ये नहीं हो रहा तो पता नहीं पीसीएस भी होगा कि नहीं। तो सर मैंने फिर 20 दिन ये बहुत लग के पढ़ाई करी कि मेरा मेंस है पीसीएस का, तो मुझे बहुत अच्छा करना है, इसमें एसडीएम लेना है। तो सर 20 दिन बहुत पढ़ा, बहुत लिखा, और सब सोचा था इस बार सबसे अलग करूँगी। लेकिन सर जब वही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि 2 पेपर देने के बाद और मुझे पेपर देने का मौका नहीं मिला। इस बात की तो मुझे लगता है खुशी होनी चाहिए जी सर, खुशी कि है। वापस से आप उस प्रोसेस से पूरी तरीके से, जो आपका एक लक्ष्य है एसडीएम का, वो पूरा हुआ। जी सर। और हम उम्मीद करते हैं कि अब अगला पड़ाव यूपीएससी ही होगा। जी सर। इसके अलावा जैसे इस बार जो नए स्टूडेंट्स इस बार 2026 के यूपीपीसीएस को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अभी बहुत दूर है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए ठीक होना चाहिए? सर मैं उनसे सर यही कहना चाहूँगी, सर पहले वो जो स्टैटिक है उस पर अच्छी कमांड करें, मेंस पर कमांड करें। और सर जो पीवाईक्यूज हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, सर उनको बराबर उनको रिवीजन करते रहें, उनको देखते रहें कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आंसर हो सकता है, और कैसे। सर काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं सर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही। अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो सर काफ़ी इसमें सर बढ़त पाई जा सकती है। पीवाईक्यूज का क्या रोल होता है पूरी तैयारी के दौरान की यूपीपीसीएस में, प्रीलिम्स में अगर हम बात करें या मेंस में बात करें, तो पीवाईक्यूज पर काम करना कहाँ तक बेहतर होता है आपकी तैयारी के लिए? सर मुझे लगता है सर जो पीवाईक्यूज हैं सर वो बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाते हैं। सर वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस दिशा में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है। और सर इसके अलावा सर कुछ पीवाईक्यूज एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं, तो सर उनको एज ए नोट कर सकते हैं, उनको रिवीजन कर सकते हैं, तो सर उससे भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे किया? मॉक इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जो यूपीपीसीएस के इंटरव्यू की बात करूँ सर, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जस्ट 4 फरवरी को रिजल्ट आया और 16 फरवरी को ही मेरा इंटरव्यू था। तो सर इस दौरान सर मेरा यूपीएससी का भी इंटरव्यू था सर 15 जनवरी को। सर उस दौरान मैंने जो प्रिपरेशन करी वो उसका मुझे बेनिफिट इस इंटरव्यू में मिला। तो सर मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इंटरव्यू देने के लिए। और फिर सर यूपीपीसीएस में से इंटरव्यू का वो जो वेटेज है वो भी कम होता है, तो सर उसका थोड़ा रोल कम हो जाता है इसमें।
हाँ, मतलब आपकी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे काम आ गई। जी सर। पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखा था। जी सर। हाँ, ये अच्छा है कि यूपीएससी की जो स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जैसा कि श्वेता ने बताया कि अगर आप थोड़ा-सा अपनी प्लानिंग को बेहतर कर सको, तो आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लेकर चल सकते हो बहुत ईज़िली और सिर्फ़ लेकर चल नहीं सकते हो, आपको सफलता भी ज़रूर से मिल सकती है। जी सर। इसके अलावा श्वेता बीइंग अ गर्ल ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। इन पूरे चैलेंजेस में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स इनका कितना सपोर्ट रहा? आप अपनी पूरी सफलता का जो ये क्रेडिट है, उसमें इनकी क्या भूमिका देखते हो? सर फैमिली का सर बहुत सपोर्ट रहा है। सर जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करेंगे सर हम इतनी लंबी जर्नी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। सर उनका सर सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा सर मेरे बेस्ट फ्रेंड का और सर मेरी सिस्टर है और सर इनका भी सर बहुत ज़्यादा रोल रहा है इसमें। सर इन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हमेशा मुझ पे विश्वास दिखाया कि तुम कर सकती हो। थोड़ी देर हो रही है लेकिन हो जाएगा, हमें तुम पे विश्वास है। तो सर इसने मोटिवेट किया। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि 2026 में जो गर्ल्स एग्ज़ाम देने वाली हैं या आगे आने वाले टाइम में जो ओवरऑल कैंडिडेट्स या जो ओवरऑल स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे या आपकी क्या सलाह होगी उनको कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि खूब मन लगाकर पढ़िए। हार मत मानिए। जब आप वो सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो सर वो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, श्वेता, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप सर। कि आपकी ये जो पूरी जर्नी है, आपके ये जो बहुत ही प्रीशियस सजेशंस हैं, वो आगे आने वाले ढेर सारे स्टूडेंट के लिए लाभदायक होंगे, उनकी तैयारी का एक अहम हिस्सा बनेंगे। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू बहुत-बहुत सर। बधाइयाँ थैंक यू और सर। आगे की जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ एडवांस में। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच सर।